प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का 13वां दिन है। आइए आज हम कुछ ऐसे अल्फाज पढ़ते हैं जिनको दाएं या बाएं दोनों जानिब से हर्फ पढ़ने पर अल्फाज की सेहत पर कोई असर नहीं होता। तो देखिए, मोम, मीम वाव मीम मोम। इसको अगर हम दाएं तरफ से भी पढ़े या बाएं जानिब से, तो दोनों तरफ से पढ़ने पर इसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से है नादान, नान, बाप। उसी तरह से एक लफ्ज़ है सास, उसको दोनों जानिब से पढ़िए, सास ही रहेगा। दामाद, दाल अलीफ मीम अलीफ दाल, इसको भी आप दाएं जानिब से पढ़िए या बाएं जानिब से, दामाद ही रहेगा। आओ मश्क करें। दर्ज झैल अल्फाज गौर से पढ़ो और उन्हीं लफ्ज़ों को बाएं हर्फ से दाएं हर्फ की समत लिखकर देखो। क्या लफ्ज़ की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखिए लफ्ज़ दर्द, किधर से भी पढ़िए दर्द ही रहेगा। किधर से भी का मतलब है दाएं या बाएं जानिब से। तख्त, अदा, लाल, पाप, नादान, एशिया, बाब, नान। आओ तखय्युलाती बने। दरसी किताब, अखबार और रिसालों के ज़रिए दाएं बाएं दोनों जानिब से पढ़ने पर लफ्ज़ की सेहत पर कोई असर ना हो, ऐसे लफ्ज़ तलाश करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखे हैं, आप अगर इसके अलावा भी लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखें। अदा, ये ऊपर हो चुका। बल्ब, टाट, टूट, जज, दाद, दाद देना यानी कि तारीफ़ करना। रबर, वज़ू, खल्क़, खल्क़ का मतलब है अफसोस, गम, रंज। कड़क, ये क्या है? बिजली की आवाज़ है। कसक, टीस, दर्द। जाज, जाज जो है ये एक किस्म की कांटेदार झाड़ी है जिसे ऊँट बड़ी रग़बत से खाता है। लाल, लैल, रात। पीप, फोड़े फुंसी आने के बाद जो मवाद निकलता है तो उसे कहते हैं पीप। कूक, ये है तो खुमरी फाख्ता या कव्वे की जो आवाज़ होती है, खुमरी फाख्ता या कोयल, सॉरी, तो उनकी जो आवाज़ होती है सुरीली, उसे कहते हैं कूक।